हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 5 सितंबर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट विश यू हैप्पी टीचर्स डे। आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास आरंभ हुआ? ये दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र नेवी युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है। ये दोस्तों ये द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। ये दोस्तों इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र नेवी युद्ध अभ्यास हर 2 साल में होता है और ये दोस्तों द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। अभी दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा 5 और 4 सितंबर को। अब दोस्तों बात है रशिया की, तो रशिया से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैप में देखते हैं रशिया। दोस्तों ये है रशिया। रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को। वहाँ की करेंसी रशिया की करेंसी दोस्तों रशियन रूबेल। वहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मिखेल मिशुस्तिन। रशिया में दोस्तों लेक वेकल है। रशिया में ही दोस्तों माउंट एल्ब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? ये दोस्तों हमारा देश भारत करेगा एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। अब दोस्तों एससीओ की फुल फॉर्म है दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग चाइना में और इसके दोस्तों चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों व्लादिमीर नारो दोस्तों, और इसकी स्थापना दोस्तों 2001 में हुई। दोस्तों हाल ही में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक रशिया में हुई है। रशिया के मॉस्को में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 स्वैश कलेक्शन यूनिट किसने विकसित की है? ये दोस्तों टाटा स्टील ने की है। दोस्तों इसका मेन रीज़न है जब डॉक्टर और कोविड-19 का परीक्षण करते हैं तो ये दोस्तों इस कोविड-19 का फैलने का बहुत खतरा होता है। इसीलिए दोस्तों टाटा स्टील ने स्वैक्स कलेक्शन नामक एक यूनिट विकसित की है जिससे दोस्तों कोविड-19 का फैलने का चांस बहुत कम हो जाता है। स्वैक्स कलेक्शन। अब दोस्तों बात है टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में और इसका एमडी एंड सीईओ दोस्तों टीबी नरेंद्रन और इसके चेयरमैन है दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की? ये दोस्तों एमपी गवर्नमेंट ने की। अब दोस्तों ये कमांड कंट्रोल रूम क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा। दोस्तों इसका मतलब है इसमें हर ज़िले में दोस्तों एक अधिकारी को गवर्नमेंट ने नियुक्त करेगी जिसका काम होगा दोस्तों जितने भी लोगों को होम क्वारंटाइन कर रखा है, कोविड-19 के कारण होम क्वारंटाइन कर रखा है, वो दोस्तों उनकी निगरानी रखने के लिए ये एक कमांड कंट्रोल अभियान की स्थापना की है एमपी गवर्नमेंट ने, ताकि दोस्तों कोविड-19 का स्प्रेड को रोका जाए। अब दोस्तों बात है एमपी, तो एमपी को पहले मैप में देखते हैं दोस्तों। एमपी ये है दोस्तों एमपी की कैपिटल है दोस्तों भोपाल में दोस्तों एक ताल है जिसका नाम है भोज ताल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। भोपाल एमपी के सीएम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के गवर्नर है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। पहले थे दोस्तों लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया। एमपी में दोस्तों जिले हैं 52, एमएलए 230, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 29 और राज्यसभा सीट 11। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एमपी गवर्नमेंट की योजना। जीवन शक्ति योजना महिलाएं मास्क बनाएगी, पर मास्क 11 रुपये गवर्नमेंट देगी दोस्तों। कुशल श्रमिक रोजगार सेतु योजना एमपी गवर्नमेंट की। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट एमपी गवर्नमेंट। संकल्प योजना उमरिया जिले के बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए। और एमपी में दोस्तों एमपी की सबसे खराब इंडिया के जितने भी ज़िले हैं दोस्तों उनके इंडिया में दोस्तों जितने भी राज्य हैं उनकी सबसे खराब मृत्यु दर एमपी गवर्नमेंट की है।
अब दोस्तों सबको रोज श्रम सिद्धि योजना एमपी गवर्नमेंट की, चरण पादुका योजना एमपी गवर्नमेंट की, एमपी पुलिस द्वारा दोस्तों एफआईआर आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की गई है। और दोस्तों जब से शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने, इन्होंने जन कल्याण योजनाओं की वापस स्टार्ट किया, क्योंकि बिकॉज दोस्तों जब से कमलनाथ कांग्रेस गवर्नमेंट एमपी में सरकार बनाई, उन्होंने जन कल्याण योजना को बंद कर दिया था। फिर दोस्तों कमलनाथ की सरकार गिर गई और फिर दोस्तों शिवराज सिंह जी चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री बने, इनको दोस्तों जन कल्याण योजना की शुरुआत की। एमपी में दोस्तों चरण पादुका योजना भी की शुरुआत की गई है और एमपी गवर्नमेंट ने ही दोस्तों रोको टोको अभियान की भी शुरुआत की। दोस्तों रोको टोको अभियान, इस अभियान के तहत दोस्तों अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने हुए बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसको दोस्तों रोका जाएगा, उसको टोका जाएगा और उससे 20 रुपये कलेक्ट करके उसको मास्क दिया जाएगा। यह है दोस्तों एमपी का रोको टोको अभियान। ये दोस्तों एक प्राइवेट संस्था को काम दिया गया है और ये है दोस्तों एमपी गवर्नमेंट की। एमपी गवर्नमेंट ने ही दोस्तों इंतज़ार आपका अभियान की भी शुरुआत की है। इस अभियान के तहत दोस्तों जितने भी पर्यटन क्षेत्र है उनके पर्यटकों को दोस्तों अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी पर्यटन क्षेत्र के बारे में। इसीलिए इंतज़ार आपका अभियान की भी शुरुआत की। इस अभियान को शुरू करने का मेन रीज़न है दोस्तों कोविड-19 के कारण जितने भी पर्यटक स्थलों पे दोस्तों पर्यटकों की कमी आई, उनको दोस्तों प्रोत्साहित करने के लिए ये इंतज़ार आपका अभियान की शुरुआत की गई है। एमपी में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट एमपी के रीवा ज़िले में लगाया गया और इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है। और एमपी में ही दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में टॉप रहा है एमपी। पीएम स्वनिधि योजना ये क्या है दोस्तों? इस योजना के तहत दोस्तों रेडी वालों को स्ट्रीट वेंडर को दोस्तों 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, ताकि दोस्तों कोरोना वायरस के टाइम पे उनकी आर्थिक गतिविधियां को फिर से चालू करने के लिए दोस्तों ये 10,000 रुपये का लोन उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डेविड कैपल का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों डेविड कैपल एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन होगा। ये है दोस्तों डेविड कैपल। इन्होंने दोस्तों 15 टेस्ट मैच और 25 वनडे मैच खेले थे और ये इंग्लैंड से थे दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों एस कसरन को पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना दोस्तों 1908 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और दोस्तों इसके एमडी एंड सीईओ तो एस कसरन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 48 एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीती है? ये दोस्तों पी इनियन ने जीती है। ये है दोस्तों पी इनियन, इन्होंने जीती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये दोस्तों सऊदी अरब ने G20 असाधारण की बैठक की अध्यक्षता की है। तो मैप में देखते हैं दोस्तों सऊदी अरब। दोस्तों यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल दोस्तों रियाद। वहाँ के क्राउन प्रिंस है दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान और वहाँ की करेंसी है दोस्तों सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में साउथ इंडिया बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये मुरली रामकृष्णन को किया गया दोस्तों। यह है दोस्तों मुरली रामकृष्णन, इनको दोस्तों साउथ इंडिया बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। अब दोस्तों इस बैंक की स्थापना 1928 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों त्रिशूर केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? ये दोस्तों क्रोएशिया में किया गया है। दोस्तों ये है राजकुमार श्रीवास्तव, इनको दोस्तों क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है क्रोएशिया, तो मैप में देखते हैं क्रोएशिया। दोस्तों यह है क्रोएशिया, जो मैप में आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्रोएशिया। इसकी कैपिटल दोस्तों ज़ाग्रेब और इसके प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जोराम मलिकोवन और इसके प्राइम मिनिस्टर दोस्तों एंड्रास प्लेनुकन और इसकी करेंसी दोस्तों कूना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये दोस्तों पोप फ्रांसिसी द्वारा लेट अस ड्रीम बुक लिखी गई है। ये है दोस्तों
पोप फ्रांसीसी, इनके द्वारा दोस्तों बुक लिखी गई लेट अस ड्रीम। इस बुक में दोस्तों आपको फ्यूचर की गाइडेंस के बारे में बताया जाएगा, लेट अस ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए विधेयक पारित हुआ है? ये दोस्तों असम में पारित हुआ है। दोस्तों यह है असम, जब मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है ये दोस्तों असम। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर, वहाँ के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों प्रज्ञा परगे पटेल फॉर स्टूडेंट के लिए एक योजना स्टार्ट की। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में दोस्तों, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों, और एक सींग वाले गैंडे दोस्तों सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मानस मंच नेशनल पार्क ये दोस्तों असम में है। कामाख्या माता का मंदिर ये दोस्तों असम के गुवाहाटी में, और ये बहुत फेमस है। विधानसभा दोस्तों असम की 126, लोकसभा दोस्तों 14 और राज्यसभा दोस्तों 7 सीटें असम में। असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी में। दोस्तों असम की इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है बांग्लादेश और भूटान से। असम के दोस्तों हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 से हुई है, बट इसकी में दोस्तों पहले 7.5 लाख रुपए, एक मेडल, एक प्रशस्ति मेडल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। बट लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में इस बार इनको 7.5 लाख के जगह 15 लाख रुपए कर दिए गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का हो या आप खेल रत्न पुरस्कार के हो, एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों और असम की हिमा दास को ढींगे एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी योजना ये असम गवर्नमेंट की, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है दोस्तों ये असम में। असम राज्य सरकार ने ही दोस्तों प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला सेकंड राज्य बन गया। फर्स्ट है दोस्तों दिल्ली और सेकंड है असम। असम ने दोस्तों प्लाज्मा डोनेट करने वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता देने की भी घोषणा की है। और असम में ही दोस्तों, असम में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार को मनाया गया दोस्तों। और असम सरकार ने ही दोस्तों पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया गया। और असम में ही दोस्तों एकमात्र गोल्डन बाग असम राज्य में देखा गया। असम में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी लंबाई है दोस्तों 1800 मीटर, और ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है दोस्तों। ये असम के गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा, और ये 7 मिनट में डिस्टेंस तय करेगा दोस्तों 1800 मीटर। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और इसमें 55 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ? ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ, और इसका उद्घाटन दोस्तों केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। अब दोस्तों नई दिल्ली दोस्तों इंडिया की कैपिटल है। इंडिया की कैपिटल कैसे बनी ये अब आपको मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले दोस्तों और अदर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नई दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, वहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैंजल, और देश का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया। और देश का पहला ईवी चार्जिंग प्लाज्मा भी दोस्तों दिल्ली के चैम्सफोर्ड में स्थापित किया गया है। दोस्तों नई दिल्ली कैपिटल कैसा बना ये आपको मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। नई दिल्ली दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली 1911 में राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया। इंडिया की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली 1911 में किया गया। फिर दोस्तों 1927 में दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया। फिर 13 फरवरी 1931 को दोस्तों ऑफिशियली न्यू दिल्ली को इंडिया की राजधानी चुना गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लीड का लॉन्च किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों 5T प्लान लॉन्च किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने ही ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। ये M3M एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, और ये दोस्तों इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने समझौता किया। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों जितने भी कॉम्पिटिटर है, जो छात्र गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको गाइडेंस, उनको मोटिवेट करने के लिए दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने M3M फाउंडेशन के साथ में समझौता किया है। अब दोस्तों बात है हरियाणा, तो पहला मैप में देखते हैं दोस्तों हरियाणा।
ये है दोस्तों हरियाणा, जो आपको मैप में रेड रेड दिखाई दे रहा है दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है दोस्तों। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और दोस्तों पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। हरियाणा स्टेटहुड का दर्जा मिला था दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है 22। वहाँ के गवर्नर दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्या, और सीएम है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। राज्यसभा की सीट 5 है दोस्तों, लोकसभा की सीट 10 है। हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों हरियाणा दूरस्थ नामक शिक्षा कार्य रिलायंस जियो के साथ में एक समझौता किया। हरियाणा सरकार ने ही दोस्तों निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को रिजर्व कर दिया है वहाँ हरियाणा के लोकल लोगों के लिए। ऐसी ऐसी जॉब दोस्तों जिनकी सैलरी 50,000 से कम हो, ऐसी नौकरियों को 75% हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को देगी। हरियाणा ने ही दोस्तों हाल समाधान नामक विकास नामक एक सेटलमेंट योजना बनाई। अगर इसमें दोस्तों किसी को लोन लिया है तो उसको बिना किसी कानूनी कार्रवाई के पहले ही सेटल कर लिया जाएगा। हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों कोरोना के लिए लॉन्च किया। हरियाणा गवर्नमेंट योगशालाएँ खोलेगी, जिसमें दोस्तों आयुष असिस्टेंट 1000 होंगे और आयुष कोच 22 होंगे। समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना, ये तो मैंने अब बता दी, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने खोली। दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने किसान मित्र योजना भी शुरुआत की। इसमें दोस्तों 100 किसानों पे एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा, जो कृषि संबंधित और किसान की जितनी भी समस्या है उनका समाधान के लिए वो कार्य करेगा। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों हरियाणा में होंगे, और उसका उद्घाटन यूनियन स्पोर्ट मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया? ये दोस्तों 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया है, जिसमें दोस्तों IISc बेंगलोर और IIT रोपड़ को शामिल किया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।